A very warm welcome. You're watching the 12 p.m. newscast with me, Akanksha Swaroop. Let's dive into this segment with a CNN News 18 mega exclusive as we continue our investigation on the Gangster exclusive scoop coming your way on how gangsters are gathering funds, how satta rackets, illegal liquor and drug supplies are used to generate funds. These are all the various angles that we have probed in our mega exclusive on Gangsters, from funding to how satta rackets and illegal liquor and drug supplies are used to generate funds. This is going to be our prime focus in our mega CNN News 18 exclusive. Let's also bring you a report from Ground Zero. पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या वजह होती है अमूमन कोई भी गैंग ज्वाइन करने की या गैंग वॉर में, अगर हम इसे प्रोफेशन बोलें तो इस प्रोफेशन में आने की क्या वजह या क्या इंस्पिरेशन होती है? इसमें अभी सबका अलग अलग रीजन होता है। जैसे किसी को शौक होता है कि मैं पैसे कमाऊंगा, अपना नाम करूंगा। कहीं भी मजबूरी होती है, जैसे किसी को मैसेज आ दिए जैसे पैसे नहीं मिल रहे तो किसी भी गैंग को ज्वाइन करके वो पैसे कमा लेता है, अपने शौक पूरे करता है। ये रीजन होता है गैंग में ज्वाइन होने का। अच्छा, अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली एनसीआर की, तो किस तरह से गैंग्स जो है वो दिल्ली में काम करते हैं, किस चीज़ों पे बटे हुए हैं, पहले किन चीज़ों पे बटे हुए थे और अभी कैसे चीज़ें बदली हैं? सर वही जो प्रॉपर्टी डीलर है, इनसे मिल बात के अपना चलाते हैं, पैसे लगाते हैं, मन चाहे पैसे लेते फिर लगा के थोड़ा पैसे लगाएंगे, ज़्यादा लगाते हैं। और जितने भी ये दारू स्मैक के ठेके चलते हैं जो बिकती है, अवैध शराब स्मैक, इनमें इनके हिस्से होते हैं। अंदर से फोन करके धमका के लेते हैं कि अगर बेचेगा तो हमको भी देगा। यही रीजन होता है, ऐसे पैसा पहुंचता है, पैसा उस पैसे से फिर एक गैंग को ऑपरेट करते हैं। जी अच्छा, क्योंकि जैसे आपने फंडिंग की बात की, तो जैसे हर किसी भी कोई भी धंधा उसको चलाने के लिए फंड चाहिए होता है। तो अगर एक किसी गैंग की बात करें तो कहाँ से फंड्स अरेंज करते हैं, किस तरह से पैसों का इंतजाम होता है? पैसों का इनकम ऐसे ही होता है सर, इनका सर्कल बहुत बड़ा होता है। जो बड़े बड़े गैंगस्टर होते हैं जितने भी हैं दिल्ली में, हरियाणा में, सब जितने भी हैं, इन्होंने बहुत सारे लड़के ज्वाइन कर रखे हैं, सबको काम दे रखे हैं अलग अलग कि भाई तू स्मैक बिकवाएगा, तू अवैध दारू बिकवाएगा, तू अवैध सट्टे जुए चलवाएगा। ऐसे सबको अलग अलग काम दिए जाते हैं। तो उन कामों से, गलत कामों से उनके पैसे जाते हैं, उनसे फिर वो गैंग कोऑपरेट करते हैं सारे। अच्छा, ये धंधा मोस्टली डर पे ही चलता है? हाँ, डर पे भी चलता है। तो जो वेपन्स वगैरह आते हैं आज के ज़माने में, क्या गैंग्स के क्या हथियार हैं पसंदीदा, कहाँ से आते हैं, कितने में मिल जाते हैं आसानी से? ये इसमें कट्टे तो जो रखते नहीं गैंगस्टर, इसमें रखते हैं 32 बोर की पिस्टल ऑटोमेटिक सेमी, जिसकी एक पिस्टल की कीमत होती है 30,000 रुपये। अच्छी क्वालिटी का होगा तो 50,000 रुपये, 60,000 रुपये, 1 लाख रुपए तक के होते हैं। वो सारे वो एमपी, बिहार, यूपी, यहीं से इनके जो भी नेटवर्क होते हैं, इनके संपर्क होते हैं, तो वहीं से सारा असला, पिस्टल, तमंचे जो भी आते हैं सब वहीं से आते हैं, एमपी बिहार से। एक गोली का रेट होता है 300 से 250 रुपये का, और पूरा इकट्ठा मतलब एक डब्बी होती है जैसे जिसमें 20 होते हैं, 16 होते हैं, वो 5 से 6 हज़ार के बीच में मिल जाती है। तो दिल्ली एनसीआर में कितना आसान है खरीदना हथियार? अगर इलीगल हथियार खरीदने हो या गोली वगैरह खरीदने हो तो कितनी आसानी से मतलब अवेलेबल है? बहुत आसानी से अवेलेबल है, क्योंकि जितने भी गैंग हैं सबके कॉन्टेक्ट हैं हथियार सप्लायरों से। अब सब पे हथियार आ जाते हैं, एमपी से, बिहार से, उनके कॉन्टेक्ट वो दिल्ली में ही सप्लाई दे के चले जाते हैं। All right, for more on this news story, I'm joined in by our reporter Anvit Srivastav, who brings us this report from Ground Zero, and my colleague Anand Narasimhan as well. Before I toss this over to Anand, Anvit, if I could take my first question from you. These findings are sensational, and this entire investigation that you've carried out has been done at a very crucial time. Remember, the NIA has cracked down at multiple locations as far as these gangsters are concerned just yesterday, and we're looking at a murder case like that of Sidhu Moosewala, which we all know was carried out from within the jail by Lawrence Bishnoi. What have been the key findings in your investigation report, if you could contextualize that for our viewers?
Yeah, see, Akanksha, gang war has not been new to Delhi, but our investigation particularly focused on how these gangs operate, how these syndicates are run, and who are the masterminds behind this entire, orchestrating of crime that happens in the national capital and regions in the NCR. Now, when we spoke to, like, we just ran an interview, we, tried to get hold of an alleged gangster, and we interviewed him, and he, when an insider talks about such details of, what businesses they are into and how do they procure weapons and how, what are the weapons that the gangsters or gangs in Delhi prefer these days, because they have also over time, with technology they have changed their choices, and they are now procuring weapons from abroad. There are many connections, and when you mentioned NIA raids yesterday that took place, they also took place based on one of the FIRs registered recently by the Delhi Police's special cell, which is also the anti-terror cell. Now the special cell mostly tries to focus on the operations of gangsters, and they've arrested many gangsters in the recent past, be it Sidhu Moosewala case or the murder of slain gangster Jitendra Gogi, who was killed in a courtroom last year. So special cell has been doing crackdowns time to time, but this investigation of ours totally opens up all the secrets of the trade, how it is run on ground, and what are the connections that these gangsters have on ground, and what the connects they use to run the syndicate. But Anvit,